कभी कभी छोटी सी घटना भी बड़ा रूप ले लेती है। अमरावती जिले के भातकुली तहसील के वाठोड़ा शुक्लेश्वर गांव में ऐसी ही एक घटना हुई। परिचित की गोद से अचानक से बेटी के गिरने के बाद गुस्से में आकर पिता ने अपने परिचित को धक्का दिया, जिससे सर पर गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अमरावती जिले के भातकुली तहसील के वाठोड़ा शुक्लेश्वर गांव में एक छोटी सी घटना हत्या की वारदात में बदल गई। वाठोड़ा शुक्लेश्वर निवासी धम्मपाल उर्फ धम्मा दादाराव वानखेड़े की 3 साल की बेटी को आकाश थोरात गोद में लेकर प्यार कर रहा था। तभी अचानक से उसका संतुलन बिगड़ गया और वो आकाश के हाथ से छूट गई और नीचे गिर गई। वैसे गनीमत रही कि बच्ची को ज्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन ये सब देख धम्मपाल गुस्से में आ गया और आकाश को जोर से धक्का मार दिया, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोट आई और उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी धम्मपाल को गिरफ्तार किया है। तक्रारदार हा पोलीस स्टेशनला येऊन तक्रार दिली की त्याचे काका आकाश थोरात राहणार वाठोडा शुक्लेश्वर हा आरोपी धम्मपाल वानखडे यांच्या मुलीचा लाड करत असताना ती मुलगी खाली पडली। याचा राग येऊन आरोपी धम्मपाल वानखडे याने मयत आकाश थोरात याला लाथाबुक्क्याने मारून सिमेंट रोडच्या रपट्यावर त्याला खाली पाडले आणि त्याच्या डोक्यावर लाथा मारून त्याचा खून केला आहे। अशा प्रकारच्या रिपोर्टवरून दाखल केलेला आहे। आरोपी धम्मपाल वानखडे याला नागपूरवरून अटक करून पुण्याचा पुढील तपास सुरू आहे। अमरावती जिले के तिवसा तहसील में राष्ट्रीय महामार्ग पर 2 ट्रैवल्स में टक्कर हो गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई भी यात्री जख्मी नहीं हुआ है। अमरावती से नागपुर की ओर जा रही निजी बस को तिवसा के नजदीक राष्ट्रीय महामार्ग पर दूसरी बस ने टक्कर मार दी। सोमवार की सुबह हुए इस हादसे में गनीमत रही कि बस में सवार 25 यात्रियों में से किसी को चोट नहीं आई। तिवसा शहर के पंचवटी चौक के पास ब्रेकर से बचने के प्रयास में यह हादसा हुआ। वैसे हादसे की वजह से दोनों वाहनों को काफी नुकसान हुआ है। इस बार सोयाबीन के भाव बाजार में स्थिर है, जिससे बाजार में सोयाबीन की आपूर्ति कम हो गई है। अमरावती जिले के कृषि बाजार समिति में सोयाबीन को अच्छा भाव नहीं मिलने से आवक कम हो गई है। किसान अभी भाव बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। इस साल खरीफ सीजन में सोयाबीन की फसल का भरपूर उत्पादन हुआ था, लेकिन बाजार में सोयाबीन को मनचाहे दाम नहीं मिल रहे हैं। सोयाबीन का भाव 4,200 से थोड़ा बढ़ा है, लेकिन अभी भी करीब 5,000 रुपए का ही भाव है। वैसे कुछ दिन पहले सोयाबीन के भाव बढ़कर 5,500 तक पहुंचे थे। इससे किसानों को उम्मीद थी कि सोयाबीन का भाव अब 6,000 के ऊपर रहेगा। हालांकि पिछले 4 दिनों से सोयाबीन का भाव 5,300 रुपए के आसपास स्थिर है। कीमतों में ठहराव के कारण जिन किसानों के पास सोयाबीन है और जिन्हें माल बेचने की जरूरत है, साथ ही स्टॉक कर चुके व्यापारी भी चिंतित है। अमरावती जिले में प्रचुर मात्रा में सोयाबीन का उत्पादन होता है। अभी तक केवल कुछ ही किसानों ने ही सोयाबीन बेचा है। बाकी किसानों ने कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद में घर पर ही माल जमा कर लिया था, जबकि कुछ ने गोदामों में माल रख दिया है। वहीं कुछ व्यापारी ने भी कीमत बढ़ने की संभावना को ध्यान में रखते हुए सोयाबीन को 5,000 के भाव पर खरीदकर स्टॉक में रख लिया है। भाव में अचानक आई गिरावट और स्थिर भाव से किसान और व्यापारी चिंतित है। कुछ यही स्थिति कपास की भी है, लेकिन मुश्किल ये है कि कपास कहाँ स्टोर किया जाए। अमरावती में किसान फसल बीमा के मुद्दे पर अब आक्रामक हो गए हैं। सोमवार को किसान संगठन ने बीमा कंपनी कार्यालय में तोड़फोड़ करते हुए अपनी नाराजगी प्रकट की। महाराष्ट्र में 28 लाख किसानों को 1,213 करोड़ के फसल बीमा का वितरण किया जा चुका है। प्रदेश में फसल बीमा वितरण के लिए मुआवजा राशि 2,157 करोड़ निर्धारित की गई है। हालांकि अभी भी 22 लाख किसान करीब 944 करोड़ की फसल बीमा का इंतजार कर रहे हैं। 10 नवंबर को कृषि राज्य मंत्री ने औरंगाबाद में बैठक की और फसल बीमा कंपनियों को 4 दिन के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया। उसके बाद मुंबई में एक बैठक भी हुई, लेकिन अभी तक बीमा की पूरी राशि का वितरण कंपनियों द्वारा नहीं किया गया है, जिससे किसानों को अपनी फसल बीमा का लाभ नहीं मिल सका है, जिससे किसान काफी नाराज है। नाराज किसान अमरावती में किसान संगठन के नेतृत्व में आक्रामक हो गए हैं। साथ ही बीमा कंपनी से भी जवाब मांगा। इस दौरान आक्रोशित किसानों ने बीमा कंपनी के कार्यालय में तोड़फोड़ की। किसान संगठन ने किसानों को मदद नहीं मिलने पर कार्यालय जलाने की धमकी भी दी। शेतकऱ्यांची हे केली ना तर पेटून टाका ऑफिस लक्षात घेऊ तुम्ही घोषणापत्री 600 मिळाले कास्तकऱ्यांचे
कंपन्यांना त्यांना पैसा दिलाय, पण तरी शेतकऱ्यांची थट्टा करून राहिली. सरकार झोपीत आहे. शेतकऱ्यांची हे थट्टा अजिबात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना शेतकरी हे सहन करणार नाही. याच्यानंतर ऑफिस फेकून टाकणे पुरा. अमरावती के नागपुर गेट पुलिस स्टेशन अंतर्गत अनधिकृत गोदाम पर मनपा की टीम ने बुलडोजर चलाकर ढहा दिया। इस कार्रवाई के दौरान किसी तरह की अनुचित घटना न हो, इसके लिए पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त भी किया गया था। अमरावती शहर में कुछ समय पहले ही गौ तस्कर मामले में बड़ी कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद से ही नागपुर गेट पुलिस थाना अंतर्गत अनधिकृत गोदाम पर भी कार्रवाई की मांग तेज हो गई थी। ऐसा कहा जा रहा था कि इस जगह पर गोवंश को अवैध तरीके से लाकर रखा जाता है। इसके बाद यहीं से मवेशियों को कत्तलखाने पहुंचाया जाता है। इस संबंध में पुलिस और मनपा से बार बार कार्रवाई की मांग की गई, जिसके बाद सोमवार को मनपा की टीम ने पुलिस के तगड़े बंदोबस्त के बीच यह कार्रवाई कर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर ढहा दिया। इस दौरान मनपा के और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। राज्य सरकार के विविध विभाग अंतर्गत आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित पदों पर भर्ती की मांग करते हुए अमरावती में आदिवासी बंधुओं ने विभागीय आयुक्त कार्यालय पर मोर्चा निकाला। मोर्चा में शामिल इन सभी लोगों का कहना है कि महाराष्ट्र में आदिवासियों की सीधी भर्ती के लगभग 46,000 पद है, जबकि पदोन्नति के लिए लगभग 8,000 पद और 12,500 पदों पर फर्जी आदिवासियों की नियुक्ति की गई है। इस तरह से आदिवासी वर्ग के लिए 6,500 से भी अधिक पद रिक्त है। इसके साथ ही शिक्षा में भी फेलोशिप नहीं दी जा रही है। अपनी इन सभी मांगों को लेकर आदिवासी बंधुओं ने मोर्चा निकाला। महाराष्ट्र से लोकसभा में 4 आदिवासी सांसद और विधानसभा में 25 विधायक आदिवासी वर्ग से हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। आदिवासी मूल क्षेत्रों में अभी भी लोगों को पानी के लिए भटकना पड़ता है। देश के मूल निवासी होने के बाद भी आदिवासी बंधुओं को सभी सुविधाएं नहीं मिल पा रही। इसलिए अपनी मांग की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये विशाल मोर्चा निकाला गया। आमची प्रमुख मागणी आहे का 6 जुलै 2017 रोजी सुप्रीम कोर्ट निर्णय देते की आदिवासींच्या ज्या 12,500 बोगस पदभरती झालेली आहे त्या बोगस लोकांना तात्काळ करण्यात यावं आणि आदिवासीची खरी पदभरती करण्यात यावी। परंतु हे महाराष्ट्र शासन गेल्या 5 वर्षात कोणती पदभरती काढत नाही। आमचा विद्यार्थी MA झाला, BA झाला, MSc झाला, B.Ed शिकला, परंतु पूर्ण बेरोजगार आहे। आम्ही कोणाचं मागत नाही, आम्ही आमच्या हक्काचं मागतो जे आमच्या 12,500, पण तेही सरकार द्यायला तयार नाही। याच्यासाठी आता आमचा विभागीय मोर्चा आम्ही आयोजित केलेला होता। तशीच आमची दुसरी मागणी आदिवासीच्या सरळ सेवे भरती 46,000 जागा, तसेच वर्ग 1 आणि वर्ग 2च्या 12,000 जागा, एकूण 66,000 जागा आमच्या ज्या महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट अटकून ठेवलेल्या आहे आणि आमचा विद्यार्थी बेरोजगार आहे। थोडीशी लाज या सरकारला वाटत नाही की आदिवासी विद्यार्थी हा बेरोजगारपणे रस्त्यावर काम करते, रोडवर काम करते, नाल्याचं काम करते। आदिवासी या देशाला मूळ मालक आहे, पण आदिवासीला इथे खीर बांधून दिली जाते, हक्काचाही मिळत नाही। म्हणून आज आदिवासी तरुण हजारोंच्या संख्येने इथे सामील झालेला आहे। अमरावती के विद्युत भवन पर विधायक यशोमती ठाकुर के नेतृत्व में किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया। हालांकि समस्या के समाधान का आश्वासन मिलने के बाद 3 घंटे के भीतर ही धरना वापस ले लिया गया। वर्तमान में रबी सीजन चल रहा है। किसानों के लिए चना और गेहूं की फसल की सिंचाई का समय है, लेकिन साथ ही अमरावती जिले में बिजली वितरण कंपनी की लापरवाही और कुप्रबंधन से किसान प्रभावित हो रहे हैं। इसके विरोध में किसानों ने अधीक्षक अभियंता के कार्यालय में धरना शुरू कर दिया। बंद डीपी, दोषपूर्ण डीपी, तेल चोरी, बिजली के तार चोरी, ओवरलोड से कृषि पंपों का जलना, बार बार लाइन कट होने के कारण गेहूं, चना, अरहर, कपास, फल, सब्जी की सिंचाई नहीं हो पाने के कारण किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए किसानों ने बिजली वितरण अभियंता खानंदे के कार्यालय में धरना शुरू कर दिया। हालांकि 8 दिनों में सभी समस्याओं को सुलझाने का आश्वासन मिलने के बाद आंदोलन वापस ले लिया गया, लेकिन 8 दिनों के भीतर सभी मांगे नहीं मानी गई तो जेल भरो आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। शेतकऱ्यांचे हाल करणाऱ्या सरकारचा शेतकऱ्यांचे हाल करणाऱ्या सरकारचा
रेग्युलरली ऑइल नाही आहे, त्यांच्यापाशी ट्रान्सफॉर्मर्स नाही आहेत, DPचे प्रॉब्लेम्स आहेत, बिलं भरूनही पैसे भरूनही लोकांना इलेक्ट्रिक सप्लाय होत नाही आहे आणि त्रास आहे. मग कुठे वीज मिळते आहे तर तिथे त्यांचं व्होल्टेज कमी आहे. आता ह्याला शेतकरी थोडी ना जबाबदार आहे. बिलं भरूनही 20-20 दिवस उलटूनही काही ठिकाणी तर 2-2 महिने 2 वर्षाचं एक बिल मला दाखवलं त्या लोकांनी की आम्ही बिल भरतोय पण आमचे त्या ठिकाणी DP आणि ट्रान्सफॉर्मर्स आम्हाला मिळत नाही आहेत. आज मी होते, आज वीरेंद्र जगताप या ठिकाणी आमच्यासोबत आहे. त्यांनी आम्हाला लेखी निवेदन लेखी दिलेलं आहे की आम्ही या सगळ्या गोष्टी त्यांना करून देऊ, पण नाही झाल्या. 10 दिवसाचा वेळ आम्ही त्यांना दिलेला आहे. तर मग अजून आंदोलनात्मक पवित्रा घ्यायला लागेल. पालकमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री आहेत, त्यांना देखील मी मेसेज केलेला आहे की अतिशय प्रॉब्लेम इथे फार म्हणजे अटीतटीचे झालेले आहेत आणि त्यातल्या त्यात चोऱ्या एवढ्या वाढलेल्या आहे की त्याचं काय सांगावं. कमिशनरेट, ग्रामीण भाग, त्यांच्यामध्ये नियोजन नाही आहे. हे होतं काय आहे, इथं आपण आहोत सरकार चालवण्यासाठी नाही, शेतकऱ्यांचं भलं करण्यासाठी, आणि शेतकऱ्यांचंच नुकसान इथं होत असेल तर आम्हाला आंदोलनात्मक पवित्रा घ्यावंच लागेल ना. अमरावती शहर में मनपा अंतर्गत विकास कार्य करने वाले ठेकेदारों का करोड़ों का भुगतान बकाया है। इसलिए अब ठेकेदारों द्वारा बकाया बिल के लिए सीधा मनपा आयुक्त से ही गुहार लगाने पहुंच गए हैं। ऐसे ठेकेदारों से परेशान होकर मनपा आयुक्त ने अपने कार्यालय के सामने एक खास बोर्ड ही लगवा दिया है। ये बोर्ड इन दिनों मनपा कार्यालय में चर्चा का विषय बन गया है। अमरावती में मनपा कार्यालय हमेशा ही चर्चा में रहता है, कभी कामकाज को लेकर तो कभी अपने ही फैसले के कारण। इन दिनों फिर से अमरावती मनपा कार्यालय चर्चा में आया है और इस बार चर्चा है मनपा आयुक्त के कार्यालय के सामने लगा एक बोर्ड। मनपा के तहत विविध विकास कार्य करने वाले ठेकेदारों का पिछले काफी समय से बिल का भुगतान नहीं हुआ है। अब स्थिति ये है कि ये ठेकेदार संबंधित विभाग का चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं, तो मनपा आयुक्त के कार्यालय में ही अपनी समस्या को लेकर पहुंच रहे हैं। इससे मनपा आयुक्त को भी परेशानी हो रही है। ऐसे में उन्होंने अपने कक्ष के सामने बकाया भुगतान के लिए किसी को संपर्क नहीं करने का संदेश देते हुए एक बोर्ड लगवाया है। मनपा प्रशासन की ये स्थिति उसके खस्ता आर्थिक स्थिति को बयां कर रही है। ऐसे में भला ठेकेदार अपने बिल के भुगतान के लिए संपर्क करे भी किससे, ये बड़ी समस्या है। चांदूर रेलवे शहर के मदन गोपाल मुंदड़ा कॉलेज स्टेडियम में जय हिंद क्रीडा मंडल द्वारा आयोजित 3 दिवसीय भव्य राज्य स्तरीय कबड्डी टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग में अमरावती का समर्थ क्रीडा मंडल विजयी रहा, जबकि महिला वर्ग में साई क्रीडा मंडल ने जीत हासिल की। नीलेश विश्वकर्मा की पहल पर चांदूर रेलवे शहर में जय हिंद क्रीडा मंडल द्वारा भव्य 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में राज्य भर से 22 पुरुष टीम और 13 महिला टीम ने भाग लिया। इस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में पुरुष वर्ग से अमरावती के समर्थ क्रीडा मंडल ने नागपुर के एकलव्य क्रीडा मंडल को हराकर विजेता का खिताब जीता, जबकि महिला वर्ग में साई विदर्भ क्रीडा मंडल ने कड़े मुकाबले में नागपुर की मराठा लांसर को हराकर जीत हासिल की। इस अवसर पर जय हिंद क्रीडा मंडल की ओर से पुरस्कार वितरण किया गया। गणमान्य व्यक्तियों द्वारा विजेता समर्थ क्रीडा मंडल को 55,555 नगद एवं बाला साहेब आम्बेडकर कप से पुरस्कृत किया गया, जबकि उपविजेता टीम एकलव्य क्रीडा मंडल नागपुर को 33,333 नगद व बाला साहेब आम्बेडकर कप दिया गया। महिला वर्ग की विजेता काटोल के साई क्रीडा मंडल को 35,333 नगद एवं बाला साहेब आम्बेडकर ट्रॉफी, जबकि उपविजेता टीम मराठा लांसर्स टीम को 25,222 नगद और बाला साहेब आम्बेडकर ट्रॉफी से पुरस्कृत किया गया। साथ ही समर्थ क्रीडा मंडल के आकाश चौहान को मैन ऑफ द सीरीज स्पोर्ट्स साइकिल तथा एकलव्य क्रीडा मंडल नागपुर के वंश मुदलियार को मैन ऑफ द मैच होम थिएटर पुरस्कार के रूप में दिया गया, जबकि महिलाओं में वुमेन ऑफ द सीरीज मराठा स्पोर्टिंग नागपुर की क्षितिजा साखरकर, साई स्पोर्टिंग काटोल की तनुश्री ठाकरे को पुरस्कृत किया गया। च्या कळसावर तुमचा अलौकिक धैर्याच्या कर्तव्याच्या कळसावर तुमच्या अमरावती के निदा इंटरनेशनल स्कूल और मॉन्टेसरी स्कूल में खेल दिवस मनाया गया।
अमरावती के निदा इंटरनेशनल स्कूल और मॉन्टेसरी स्कूल की छात्रों ने खेल दिवस मनाया। जिला स्टेडियम पर आयोजित खेल समारोह का शुभारंभ स्कूल के डायरेक्टर हिना नवेद, अफराज हुसैन और आफिज अनस खान के हाथों किया गया। इस प्रतियोगिता में 650 से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित रहे और उन्होंने खेलों का जमकर लुत्फ उठाया। इस दौरान निदा स्कूल की डायरेक्टर हिना नवेद हुसैन ने कहा कि छात्रों में मौजूद प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए इस तरह के आयोजन जरूरी है। इस प्रतियोगिता में जीतने वाले छात्रों को हिना नवेद, अफराज हुसैन के हाथों सम्मानित किया गया। अमरावती बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए यूसीएन न्यूज़।